Hello, बच्चा लोग. Welcome to a short video where we are going to study aneuploidy in just 10 minutes. चलो बच्चा लोग शुरू करते without wasting any time. But yes, this time is very important बच्चा लोग, especially जब आपका term 1 एग्जाम इतना नजदीक आ रहा है. अब हमारे पास ऐसा कोर्स आ चुका है विच इज नोन एज क्रैश कोर्स बच्चा लोग, जो वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे आ रहा है. एंड यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियाज बेस्ट टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सोचो, केरला, कोटा, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, बैंगलोर, इतने सारे अलग अलग स्टेट से आपको टीचर्स पढ़ाएंगे. फ्रॉम टेकिंग द ब्यूटी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू यू. ठीक है. और यही सब कुछ बच्चा लोग आपको क्या क्या बेनिफिट्स के साथ मिल रहा है. आपका पूरा टर्म 1 का सिलेबस, स्कूल एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन, टेस्ट, रिवीजन कोर्सेज और टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट कोर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चा लोग इन द क्रैश कोर्स. पूरे क्रैश कोर्स की फीस कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज. बट अगर आप BM Pro कूपन कोड यूज करते हो बच्चा लोग, BMN Pro, तो आपकी फीस कितनी होगी? 6,300 ओनली. ठीक है. अब ये हो गया वेदांतु प्रो लाइट की फीस. अब प्रो क्लासिक की कितनी होगी? तो हमने बोला कोई बात नहीं, प्रो क्लासिक मतलब आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा ऑन मोबाइल ऐप, और वो भी सेम प्राइस पे बच्चा लोग. डाउट सॉल्विंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि प्रो लाइट एंड प्रो क्लासिक आ रहा है सेम प्राइस. कूपन कोड यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चा लोग? सेम टू सेम, BMN Pro. अगर आपको ज्वाइन करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. चलो आ जाओ बच्चा लोग, लिंक क्या रहेगा? लिंक आपको मैं फिर भी बता दूंगी एक बार. ठीक है. ये देख लो बच्चा लोग, प्रो लाइट की फीस है 6,300, प्रो क्लासिक की फीस भी वही होगी सेम 6,300 ओनली. एंड दैट इज अगेन फॉर द एंटायर कोर्स. पूरे टर्म 1 के क्रैश कोर्स के लिए जाएगा. ठीक है, सिंपल. चलो आ जाओ बच्चा लोग, इसी के साथ ये हमारा कूपन कोड रहेगा. आपको जो भी कोर्सेस अवेलेबल चाहिए लिंक से, उन सब के लिए कूपन कोड रिमेन सेम, BMN Pro. झंझट ही नहीं है ना. चलो आ जाओ बच्चा, एन्यूप्लॉइडी पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि प्लॉइडी लेवल क्या होता है. ठीक है. प्लॉइडी का मतलब होता है कितने क्रोमोसोम के सेट्स प्रेजेंट है. जैसे कि अगर समझो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 10 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और सिर्फ 10 ही प्रेजेंट है, मतलब कितना सेट है? 1 सेट. अगर कोई है जिसमें मतलब उसका कोई और सेल था जिसमें ये 10 के 2 सेट थे, मतलब टोटल 20 क्रोमोसोम्स होंगे, 10 की जोड़ियां होगी दो दो, तो हमने बोल दिया वो होगा 2 सेट्स. और अगर 3 3 हो गई तो 30 क्रोमोसोम्स होंगे तो 3 सेट हो जाएगा. तो इसको क्या बोलेंगे आप? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, सबको हम प्लॉइडी लेवल बोलेंगे. 1 सेट है तो हैप्लॉइड, 2 है तो डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड एंड सो ऑन. तो कितने सेट प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम के, उसी को हम बोलते हैं हैप्लॉइड. तो अगर अभी आप अपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट्स लगा पाते हो, तो आपको समझ जाएगा कि माइटोसिस में जितने सेट होते हैं उतने ही सेट नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो वो होता है प्लॉइडी लेवल. जितने सेट है उससे अगर अगर पूरा समझो 2 सेट था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में केवल एक ही सेट जाता है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन, जो मायोसिस या मियोसिस में दिखता है. सिंपल. तो बच्चा लोग, अगर समझो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरा पूरा सेट है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो अक्सर मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, जैसे आप में है, मुझ में है, हम सब में है. अगर कंप्लीट सेट है, जैसे ह्यूमंस की अगर मैं बात कर लूं, इंसानों की, तो हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके नॉर्मली हम 2 सेट रखते हैं. ठीक है. ओनली अगर वो गैमेट है तो गैमेट में केवल एक सेट होगा, अदरवाइज बाकी सारे जितने भी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स, उनमें कंपलसरी हम 2 सेट रखते हैं. तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंडीशन हम रखते हैं. हैप्लॉइड मतलब 1 सेट और डिप्लॉइड मतलब 2 सेट. ये होता है यूप्लॉइड, क्योंकि कंप्लीट सेट है. ऐसा नहीं था कि 23 था तो 24 रख लिया या 25 रखा या 22 रखा, नहीं. आपने 23 का 23 के ही सेट्स रखे. ठीक है. मतलब 23 का 46 होगा, 22, 24 या 25 नहीं होता है. तो जब आप यूप्लॉइडी बोलते हो, यू का मतलब होता है ट्रू, प्लॉइडी मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो जब ट्रू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको आप बोलते हो यूप्लॉइडी. ठीक है. अभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और पता नहीं क्या क्या होता है. जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, हैप्लॉइड जो रहेगा ये आपको मेजॉरिटी गैमेट्स में मिल जाएगा. ओके. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गे एंड फंगाई, ये हैप्लॉइड लाइफ रखते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको बात कर लूं ट्रिप्लॉइड की, तो ट्रिप्लॉइड आपको मेजरली कहाँ मिलेगा? हाँ, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं. ठीक है. अब अगर मैं आपको हेक्साप्लॉइड की बात करूं, तो हेक्साप्लॉइड आपको कहाँ मिलेगा? जो हमारे घर पे वीट आता है ना, वीट, गेहूं,
वो नॉर्मली हेक्साप्लॉइड होता है। अगर हाँ ट्रिप्लॉइड में एक और एग्जाम्पल बच्चा मैं इंक्लूड कर सकती हूँ और वो है बनाना, और इसी की वजह से बनाना क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक। सिंपल। चलो इसी से हम आगे बढ़ते टू एन्यूप्लॉइडी। अब देखो यूप्लॉइडी मतलब ट्रू सेट था, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कंप्लीट सेट था। एन मतलब एब्सेंट, तो ट्रू सेट एब्सेंट है, कंप्लीट सेट के बदले इनकम्प्लीट सेट है। जैसे कि अगर 23 का 46 होता है तो वो 2 कंप्लीट सेट हो गए, है ना। अगर 69 होता है तो 3 कंप्लीट सेट हो गए। बट अगर 23 का 22 होता है, 24 होता है, 44 होता है, 45 होता है या 47 होता है, ये होते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट सेट। ठीक है, इसी इनकम्प्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी मतलब गेन या फिर लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स। समझो एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया, तो कितने होने चाहिए थे हमारे पास, 2 सेट, उसमें से एक सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हुआ है तो 2n-1, तो जोड़ी के बदले सिंगल होगा वो वाला क्रोमोसोम, इसलिए मोनोजोमी, सिंगल बॉडी इज प्रेजेंट या सिंगल क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट। ठीक है, ट्राइजोमी मतलब 3 सेट हो, मतलब एक क्रोमोसोम 2 के बदले 3 होंगे, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। और अगर समझो पूरा पूरा सेट ही गायब है, जैसे कि अगर समझो क्रोमोसोम नंबर 23 में से 23 पेयर्स में से 21st पेयर जो है ना, 1 से लेके 20 तक सब नॉर्मल जोड़ियां है, 22 और 23 भी नॉर्मल जोड़ियां, लेकिन 21st पेयर जो है अगर वो गायब हो गया, वो है ही नहीं, तो आप उसको बोलते हो नल्लीजोमी, 2n-2। सिंपल। मोनोजोमी 2n-1, ट्राइजोमी मतलब एक्स्ट्रा था तो 2n+1, नल्लीजोमी मतलब 2n-2, क्योंकि पूरा पूरा सेट ही गायब हुआ है। अभी एन्यूप्लॉइडी होता क्यों है, तो हमने बोला एन्यूप्लॉइडी के पीछे का एग्जैक्ट रीजन अब तक अननोन है, बट ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, मियोसिस में होगा, तो ऐसे बोला जाता है फीमेल गैमेट्स जो है ना वो काफी टाइम तक एज इट इज रह जाता है। सो स्पेशली अगर एक फीमेल 30 ईयर्स के बाद अगर अपने ओवम को डेवलप करती है और उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है, तो तब ये एन्यूप्लॉइडी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ओवम के जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो काफी साल से ऐसे ही एज इट इज फ्रीज्ड थे उस स्टेज पे। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा, कई बार हमको मेल्स के गैमेट फॉर्मेशन में भी एन्यूप्लॉइडी दिखता है। सो देर आर डिफरेंट रीजंस फॉर एन्यूप्लॉइडी, बट अल्टीमेटली होता क्या, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद मेटाफेज से जब एनाफेज में जाता है तब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। अब ये नॉन डिसजंक्शन होने के बाद कैसा दिखेगा, ये देखो, ये होता है नॉर्मल मियोसिस, जहां पर सबसे पहले जो तुम्हारा सेल था वो G1 फेज में था, तो उनके पास क्रोमोसोम ऐसे थे, फिर वो S फेज में चला गया जहां क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, तो क्रोमोसोम डबल हो गए, मतलब हर एक क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमैटिड आ गया। फिर उसने मियोसिस 1 किया, ठीक है, तो एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, फिर उसने मियोसिस 2 किया, तो अल्टीमेटली देख लो आपको हैप्लॉइड 4 सेल्स मिल गए। ये होता है नॉर्मल मियोसिस। अब ये देखो एन्यूप्लॉइडी में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में आपको क्या दिखा, जहां पर ये ऐसे सेपरेट होना चाहिए था वहां पर ये पूरा साथ में चला जाता है। देखो यहां कुछ भी नहीं गया और यहां 2 आ गए, तो वो सेपरेट नहीं हुआ, उसका जो सेंट्रोमियर टूट के 2 बनने चाहिए थे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने चाहिए थे, वो हुए ही नहीं। जब वो हुए ही नहीं तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन डिसजंक्शन। समझ रहे हो, तो नॉन डिसजंक्शन जो है जब वो होता है तब जाके आपको क्या दिखता है, ट्राइजोमी या फिर मोनोजोमी। क्लियर। अब ये ट्राइजोमी या मोनोजोमी जो था, मतलब गैमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था या गैमेट में एक क्रोमोसोम कम था, फिर ये गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके आपके जाइगोट में ये कुछ दिखेगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग, ये देखो जहां पर ऐसा था मियोसिस 1 के बाद देखो यहाँ 2 रेड और यहाँ 2 ब्लू होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है, यहाँ 3 हो गए, नॉन डिसजंक्शन। समझ रहे हो, यही चीज M2 पे भी हो सकता था, मतलब मियोसिस 2 पे भी हो सकता था, नॉन डिसजंक्शन। इसकी वजह से जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो हम बोलते हैं ट्राइजोमी, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, और अगर क्रोमोसोम कम है तो हम बोलेंगे मोनोजोमी। अब बच्चा लोग अगर मोनोजोमी ऑटोजोम पे होता है, मतलब अगर ऑटोजोमल मोनोजोमी, एन्यूप्लॉइडी मतलब अब नॉर्मल सेट था, अब नॉर्मल सेट में एक कम होगा तो आपने बोला मोनोजोमी होगा। ऑटोजोम पे अगर मोनोजोमी होता है तो जनरली वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन ट्राइजोमी सर्वाइव कर लेता है। तो ऑटोजोमल ट्राइजोमी में क्या क्या आएगा ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहला, ऑटोजोमल ट्राइजोमी में एडवर्ड सिंड्रोम अगर
क्रोमोसोम नंबर 18 के 2 के बदले 3 कॉपी मिलते हैं, मतलब ट्राइजोमी मिलता है क्रोमोसोम 18 पे, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पे अगर आपको 3 कॉपी मिलता है तो आप उसको बोलते हो डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 13 पे अगर आपको 3 कॉपी मिलता है तो आप उसको बोलते हो पटाउ सिंड्रोम। तो ये देख लो, एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 का ट्राइजोमी है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 12 का ट्राइजोमी है, पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13 का ट्राइजोमी है। तीनों भी केस में बच्चा लोग ऑटोजोम में ही प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। मोनोजोमी इन ऑटोजोम डज नॉट सर्वाइव, लेकिन मोनोजोमी इन सेक्स क्रोमोसोम सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि शायद जो लॉस हुआ है वो उतना बड़ा नहीं था। जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम रहेगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग था, ठीक है। ये टर्नर सिंड्रोम जनरली फीमेल चिल्ड्रन में होगा, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट्स होंगे वो सारे फीमेल्स होते हैं। क्यों ऐसा, मेल क्यों नहीं बोला, क्योंकि वाई मिसिंग है, तो अगर वाई है ही नहीं तो वो मेल कैसे हो गया, सिंपल। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइजोमी पे। ट्राइजोमी मतलब 3 सेट होगा, है ना। सेक्स क्रोमोसोम के 3 कॉपी होंगे, तब जाके आपने उसको ट्राइजोमी बोला। एग्जाम्पल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें एक्स एक्स वाई दिखता है, क्योंकि इनमें फेमिनाइन कैरेक्टर 2 एक्स है, फेमिनाइन कैरेक्टर भी दिखेगा, जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, और एक वाई क्रोमोसोम है तो मैस्क्यूलाइन कैरेक्टर भी दिखेगा, जैसे कि टेस्टिस का प्रेजेंस होना। लेकिन नॉन फंक्शनल होगा टेस्टिस, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम थे। चलो नेक्स्ट, सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स। सुपर मेल्स और क्लाइनफेल्टर में डिफरेंस देखो, एक्स वाई वाई है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, डिफरेंस इतना, यहाँ पे एक्स एक्स वाई था तो क्लाइनफेल्टर, एक्स वाई वाई था तो सुपर मेल। ये तो नाम से ही पता चल गया फीमेल है, क्या रहेगा, एक्स एक्स एक्स, समझे, क्लियर। तो बच्चा लोग इसी के साथ आई वुड रिपीट, अगर आप वेदांतु प्रो बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चा पहले मैंने आपको 11th का टर्म 1 बता दिया, 12th का टर्म 1 बता दिया, अब देख लो 11th प्रो नीट के लिए, ठीक है, नॉट फॉर सीबीएसई, नीट फोकस के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, विथ लाइव इंटरएक्टिव कोर्सेज ऑन वेव प्लेटफॉर्म, विथ संडे टू संडे टेस्ट एंड कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड डाउट सॉल्विंग, तो बच्चा लोग आपके रेगुलर बैचेस की फीस होगी 1 मंथ के लिए 3400। लेकिन अगर आप BMN प्रो, आई रिपीट, हमारा कूपन कोड क्या रहेगा, BMN प्रो, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपकी फीस क्या हो जाएगी, 3060 रुपीज, सिंपल। चलो बच्चा लोग इसी के साथ, अगर आप ड्रॉपर हो और आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए भी हमने बैच लाया है, ओनली ऑन वेदांतुस वेव प्लेटफॉर्म। ड्रॉपर बैच के लिए बच्चा लोग फीस कितनी जाएगी, तो हमने बोल दिया फीस इज 4200 पर मंथ, ओके। इसका आप एनुअल पैकेज भी ले सकते हो, 4200 है, लेकिन अगर आपने BMN प्रो कूपन कोड यूज किया है बच्चा लोग तो आपकी फीस हो जाएगी 3600 ओनली, ठीक है। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में आई डोंट थिंक मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर जगह इसका मतलब इतना ट्रेंड हो रहा है, वेदांतु इज टर्निंग ऑरेंज द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या है ये, तो हमने बोल दिया वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस 75% अटेंडेंस अगर आपने टेस्ट और लेक्चर्स दोनों में दे दिया है इन अ लॉन्ग टर्म बैच, जैसे नीट के बैचेस या ड्रॉपर बैचेस में, और फिर भी अगर आपको अपना कोर्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो आपने जितनी भी कोर्स फी पे की है वो सब आपको रिफंड मिलेगी, दैट इज वेदांतुस प्रॉमिस। इंप्रूवमेंट नहीं तो पैसा वापस, ठीक है। तो पैसा वसूल है बच्चा लोग वेदांतु, ठीक है। इसी के साथ बच्चा लोग आई विल टेक योर लीव हियर, बट रिमेंबर, like the video, share the video and subscribe to Vedantu NEET Made Easy. Bye बच्चा लोग।